जय हिंद जवानों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे आपके कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेके, जैसे कि आपका डीए है, स्पर्श जो स्पर्श स्कीम है, यानी स्पर्श से जारी किया जो मैसेज सभी पेंशन्स के लिए, और जो OROP 3 में जेसीओ की पेंशन पर भी नज़र डालेंगे। उसके बाद जो आपकी जो जुलाई से माह से जो डीए बढ़ रहा है वो कितना परसेंट रहेगा, अभी कितना है तो कितने परसेंट बढ़ जाएगा, इस पर जिक्र करेंगे। और जो जेसीओ के जो पेंशन है, यानी कि 30 साल का जो सूबेदार है और जो 28 साल के जो सूबेदार, यानी कि उनकी पेंशन कितनी जो आए थे तो उतनी पेंशन कितनी बन रही है, यानी कि OROP 1 और OROP 2 और OROP 3 में कितना उनका लाभ हो जाएगा, उन चीज़ों को हम लेके बात करेंगे। और डीए आपका कब से लागू होगा और कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बताया जाए तो आपका जुलाई 2024 से जो बढ़ने वाला डीए लगभग मान के चलिए, यानी कि 53%। अगर जो पिछले आंकड़े, जो मई के आंकड़े मैंने कई बार 2 वीडियो में बता चुका हूं, अगर उन्हीं पर भी रहता है फिर भी आपका 53% डीए रहेगा। और जो आपका मौजूदा डीए है वो कितना है, 50% है। कितना, 50% डीए है। पर अभी जो डीए आपका 3% और बढ़ जाएगा, लगभग मान के चलिए 3% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपका डीए कितना हो जाएगा, 53% आपका डीए हो जाएगा। आपका डीए 53% हो जाएगा। अब बात ये होती है कब से लागू हो जाएगा। ठीक है, ये सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में, यानी कि वीक में रहने वाला है, यानी कि सितंबर तक ये लागू हो जाएगा, आ जाएगा लागू। तो ये आपका मान के चलिए जुलाई से हो जाएगा, पर ये सितंबर के लास्ट वीक तक आ जाएगा, नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, और ज़्यादा कुछ कोशिश तो दूसरे वीक तक ये आ जाएगा। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए। अब बात करेंगे हम स्पर्श की, यानी जो स्पर्श के जो पेंशनर हैं उनको उनकी पेंशन कब तक आ जाएगी। तो मान के 31 जुलाई को उनकी पेंशन आने वाली है। यानी कि जो वेडनेसडे, उस दिन क्या पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है, यानी कि वेडनेसडे पड़ रहा है। ये दूसरी हमारी खबर है। और हम तीसरी खबर आपको बताएं तो स्पर्श ने जारी किया है मैसेज, यानी कि फॉर्म 16 उन्होंने जारी जो आपका इसकी वेबसाइट है, यानी ITR फिलअप करने के लिए, तो वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट और वगैरह कुछ भी फिलअप कर सकते हो। इस पर जो स्पर्श के जो पेंशनर के लिए जारी कर दिया है, ITR भर सकते हो। अब ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके जो OROP 2 और उसके बाद हम OROP 3 के बारे में बात करेंगे। यानी कि एक हम ले लेते हैं 28, यानी कि जो OROP यानी कि 2 की बात करें, और 28 साल के जो सूबेदार 2021 में आए थे, ठीक है, तो उनकी जो पेंशन लगभग मिनिमम और मैक्सिमम मान के चलेंगे तो कितनी रहेगी उसको लेके हम बात करेंगे। यानी कि मिनिमम मान के चलिए, यानी कि 25,700 प्लस 33,700, इसका अगर आंकड़ा निकालें तो लगभग आपकी 29,700 पेंशन रहेगी OROP 2 में। ठीक है, सूबेदार हैं, मेजर हैं, जो ऑनर अफसर हैं, तो इस हिसाब से अगर यहीं पर सूबेदार मेजर 30 साल की अगर आंकड़ा किया जाए तो उनके कितना निकल के आ रहा है, लगभग जैसे हमने मिनिमम और मैक्सिमम आंकड़ा किया है तो लगभग 31,000 निकल के आ रहा है। कितना, 31,000 निकल के आ रहा है, जो 30 जून 2021 को आए थे। अब हम बात करेंगे OROP जो हमारा 2023, यानी कि 2023 का जो आंकड़ा है, यानी कि OROP यानी कि 3 का जो आंकड़ा है, जो सूबेदार जो 28 साल के हैं, तो जो मिनिमम इनकी मान के चलिए 29,400 प्लस आपके 37,000, इतना ही इसी के बीच में मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसका जो आंकड़ा निकल के आएगा लगभग 33,000। कितना आएगा, 33,000 आंकड़ा निकल के आएगा, 33,400 करीब, यानी कि उनका कितना बनेगा, 33,400 करीब OROP 3 में। अब यहीं पर हम 30 साल वाले की अगर जिक्र करते हैं तो लगभग, यानी कि हम 30,100 के करीब, और प्लस अगर यहाँ मतलब 39,300 करीब मानते हैं तो लगभग इनका 34,000 करीब 700 आता है। अब जो OROP 2 में है, जिनका 28 साल में, उनका भी वेतन बढ़ जाएगा, इतना ही रहेगा जितना, जैसे 28 साल वाले हैं तो 33,400 हो सकता है,
और जो 30 साल वाले हैं वो 34,700 हो जाएगा। तो इस प्रकार हाँ ये आंकड़े हैं, तो ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप इससे समझ सकते हैं आपका जो डीए है 53% ही जो 50 अभी तक मान के चलिए आपका जो 53% आपका डीए रहेगा। और ये सितंबर माह के यानी कि सितंबर में आ जाएगा, लास्ट वीक में नहीं आया तो अक्टूबर के माह में आने की उम्मीद है, आशा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाए, नहीं तो सेकंड वीक में आपका ये डीए आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो ये अपडेट थी। अगर आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे कोई भी अपडेट होगी सर्वप्रथम आपको प्रोवाइड की जाएगी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद जवानों।